हेलो गाइस, तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जिम ने ब्लैक स्टार की पा मार्शल आर्ट सीख ली थी। अगर आपने अभी तक एन एक्स आर्मी गेमर ट्रैप्ड इन डेडली सर्वाइवल वर्ल्ड का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, प्लीज जाके देखो। लेट्स स्टार्ट द सेकंड एपिसोड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मार्शल आर्ट सीखने के बाद जिम सोचता है अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट की बुक है तो इसका मतलब यहाँ मैजिक बुक भी जरूर होगी। जिम पूरा घर छान मारता है बट उसे घंटा कुछ नहीं मिलता। फिर वो उस घर से भी निकल लेता है और आइटम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तो जिम रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाके उसकी नजर एक घर पे पड़ती है जिसकी विंडो से लाइट निकल रही थी। उस जली हुई लाइट को देखकर जिम शॉक्ड हो गया क्योंकि उस एरिया में सिर्फ उसी एक घर की लाइट ऑन थी। जिम को लगा या तो यहाँ पर कोई एनिमी है या तो कोई हिडन आइटम। जिम चुपके से उस घर में घुस जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं था। फिर वो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर बोलता है शायद वो ऊपर छुपे हों। पर जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वो लाइट एक लैंप से निकल रही थी। उस घर में कोई नहीं था। फट्टू जिम की लालटेन से फट गई। एंड अगेन वो घर में आइटम्स ढूंढने लगता है। जिम को इस बार रिंग ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है जिसको पहनने के बाद प्लेयर की स्ट्रेंथ में 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। एंड रिंग पहनने के बाद जिम को वो भारी क्रॉसबो अब बहुत हल्का लगने लगा था। एंड स्ट्रेंथ पॉइंट से जिम को ख्याल आया अगर यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ कोई स्टैट्स विंडो भी होगी। जिम फिर स्टैट्स विंडो खोलने के लिए रैंडमली वर्ड बोलने लगता है लाइक ओपन स्टैट्स, कैरेक्टर, माई इन्फो। और माई इन्फो बोलने के बाद अचानक से स्टैट विंडो खुल जाती है। जिम अपनी स्टैट्स को देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसकी स्टैट्स कुछ खास नहीं होती जैसा कि आपको उसकी स्टैट्स विंडो में दिख रहा होगा। बट जिम की क्लास अब एक मार्शल आर्टिस्ट की हो गई थी जिसे देखकर जिम खुश होकर बोला दिस इज प्रीटी कूल। जिम को फिर उसी घर में एक और रिंग मिली। मैसेज पॉप हुआ आपको सब स्पेस रिंग मिली है। ये आइटम स्टोर करने के लिए प्लेयर्स को सब स्पेस प्रोवाइड करती है। और रिंग पहनते ही उसको यूज करने के इंस्ट्रक्शन जिम के सामने आ जाते हैं। आइटम स्टोर करने के लिए आइटम को पकड़कर सब स्पेस वर्ड बोलना या सोचना है और आइटम निकालने के लिए उसे बस अपने दूसरे हाथ से रिंग को छूकर अपने डिजायर आइटम के बारे में सोचना है। अगर सब स्पेस फुल हो जाएगा तो आप उसमें एनी अदर आइटम स्टोर नहीं कर पाओगे। जिम बोलता है यार ये तो बिल्कुल एक इन्वेंटरी की तरह है। फिर वो उस रिंग को यूज करके अपने सारे आइटम सब स्पेस में डाल देता है और कहता है यार अगर ये चीज रियल लाइफ में होती तो कितना अच्छा होता। वैसे काफी टाइम हो गया, अब तक कितने प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए होंगे। इस इंटरफेस को देख कर लग रहा है कि किल लोग भी यहीं कहीं होगा। किल लोग देख कर जिम निराश हो गया बिकॉज अभी तक सिर्फ एक ही बंदा एलिमिनेट हुआ था। जिम ने सोचा था कि 90 प्लेयर्स होने तक बस छुप कर लूट करेगा बट उसके अरमानों पर पानी फिर गया। जिम बोलता है यार अब तक तो काफी सामान लूट लिया है और मार्शल आर्ट के साथ चलाने वाले हिडन वेपन्स भी मिल गए हैं तो शायद मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। बट तभी उसे ख्याल आता है कि रात के अंधेरे में शायद वो पावरफुल प्लेयर्स बाहर घात लगाकर बैठे होंगे। तो आखिर में करूँ तो करूँ क्या, बाहर जाकर आइटम्स ढूंढूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊं या फिर सुबह तक यहीं पर रहूं। थोड़ा सोचने के बाद जिम आइटम्स के लालच में आके निकल पड़ता है बाहर रात के अंधेरे में। रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से जिम को थकावट महसूस नहीं हो रही थी बट उसे भूख और प्यास बहुत लग रही थी। जिम बोलता है यार यहाँ तो भूख से जान निकल रही है, शायद आसपास की सिटी में कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन तभी अचानक से जिम को किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है जिसे सुनकर जिम डर के मारे तेजी से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उस जंगली जानवर को देखकर जिम की फटके चार हो गई। जिम डर के मारे बोला अरे मोरी मैया ये तो एक वेयरवुल्फ है। और तभी दूसरा वेयरवुल्फ जिम को ढूंढ लेता है और जिम पर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है। जिम उस अटैक को डॉज कर लेता है और दुम दबाकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिम की इतनी फट चुकी थी कि वो अपने आप को कोसने लगा साला इस गेम में प्लेयर्स के अलावा मॉन्स्टर्स भी है। यार अच्छा खासा उस घर में रुका हुआ था बट आज इस लालच ने मुझे मौत की मुंह में डाल दिया। ऊपर वाले बस एक बार बचा ले, फिर कभी लालच नहीं करूंगा। फिर भागते भागते जिम को एक घर दिखा और जल्दी से उसने घर में घुसकर गेट बंद कर दिया और हाफने लगा। बट वो वेयरवुल्फ जिम की स्मेल सूंघते सूंघते वहाँ तक पहुँच गए। जिम सोचता है इससे पहले कि वो मेरी स्मेल सूंघते हुए यहाँ तक आए मैं उन पर सरप्राइज अटैक कर देता हूँ। एंड देन जिम क्रॉसबो से वेयरवुल्फ पर एम लगाकर शूट कर देता है। वो एरो डायरेक्ट जाके एक वेयरवुल्फ को लगता है और ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। बट उस अटैक से उसकी लोकेशन दूसरे वेयरवुल्फ को पता चल जाती है और वो गेट पर आके जिम पर अटैक कर देता है। जिम के गाल पर उसके पंजे से स्क्रैच लग जाता है। फिर वो वेयरवुल्फ गेट तोड़ता हुआ घर के अंदर घुस जाता है। जिम पीछे हटकर क्रॉसबो शूट कर देता है बट वो वेयरवुल्फ एरो को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है।
एंड जिम पर झपट्टा मार देता है। जिम बहुत पैनिक हो गया, बट वो फिर से पीछे हटकर अपने सब स्पेस में से डैगर निकालता है और अपनी मार्शल आर्ट यूज करके उस वेयरवुल्फ पर अटैक कर देता है। वो डैगर सीधा वेयरवुल्फ के सीने को चीरता हुआ बाहर निकलता है और पीछे दीवार में घुस जाता है और वो वेयरवुल्फ वहीं मर जाता है। उसके बाद जिम हाफते हुए कहता है, मेरी तो जान ही निकल गई, मुझे लगा कि मैं एक मॉन्स्टर से हार जाता जो कि एक एनपीसी है, एक प्लेयर भी नहीं है। लेकिन तभी जिम की नजर फ्लोर पर पड़ी हुई एक पाउच पर पड़ती है। जिम बोलता है, ये क्या है? क्या ये उस वेयरवुल्फ को मारने से मिला है? उस पाउच के अंदर पानी और जर्की मतलब मीट के टुकड़े होते हैं। पानी और खाना देखकर जिम की जान में जान आई और वो खुश होकर कहता है, क्या बात है, अब मैं खाने के लिए हंट कर सकता हूँ। फिर जिम जर्की खाने लगा और खाते खाते उसकी नजर एक आर्मर पर पड़ती है। जिम को ये आर्मर बिल्कुल लॉयल ग्राउंड के ब्लड प्रूफ वेस्ट की तरह लग रहा था। आर्मर जिम के साइज से थोड़ा बड़ा था, बट उसे पहनने के बाद आर्मर अपने आप ही जिम की बॉडी पर फिट हो गया। फिर सिस्टम से मैसेज पॉप होता है, आपने एडवांस्ड ओरिकैल्कम ब्रेस्ट प्लेट पहन ली है, आपकी मैजिक एंड फायर रेजिस्टेंस ग्रेटली इंक्रीज हो गई है। ये देखकर जिम बोला, यार ये तो बवाल चीज है, इसने मेरी एक से ज्यादा स्टैट्स को बढ़ा दिया। मुझे लगता है यहाँ पर और भी बहुत सारे आइटम्स होंगे। एंड आइटम ढूंढते समय उसका पैर किसी चीज पर लगता है। वो एक इनविजिबल कपड़ा था। जिम उसे उठाकर पहन लेता है और पहनते ही मैसेज पॉप होता है, आपने नाइट लॉक पहन लिया है। नाइट लॉक से आपकी प्रेजेंस डार्कनेस में गायब हो जाएगी और आपको कोई देख नहीं पाएगा, यहाँ तक कि आपको कोई मैजिक से भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये जानकर जिम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बोलता है, इसका मतलब अब मैं मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स दोनों को अवॉइड कर सकता हूँ। ये तो बेस्ट आइटम है सर्वाइव करने के लिए। जिम चोड़ में बोलता है, यार अब तो आग लगा दूंगा इस लॉबी में। एंड जिम फिर से निकल पड़ता है बाहर, बट इस बार उसने नाइट क्लॉक पहना हुआ था। थोड़ा चलने के बाद जिम बोला, यार अभी तक मुझे एक भी प्लेयर नहीं दिखा, क्या मैं किसी रैंडम लोकेशन पर आ गया हूँ? लेकिन तभी जिम को किसी की हाफने की आवाज आती है। एक प्लेयर जख्मी हालत में भाग रहा था। वो प्लेयर बोलता है, डैम इट, काश मुझे इसे यूज करने का थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता तो। ऐसे छोटे मोटे मैजिक यूजर्स मेरे सामने टिक नहीं पाते। फिर वो एक पेड़ का सहारा लेके हाफने लगा। जिम भी उसे चुपके से देख रहा था। फिर वो प्लेयर वहाँ से चलने लगता है एंड जिम अपना क्रॉसबो हाथ में ले लेता है और सोचता है, यार ये मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, मैं इसे हरा सकता हूँ। बट एम करते समय जिम घबरा जाता है। फिर वो अपने आप को बोलता है, ये रियल नहीं है, बस एक गेम है, हेजिटेट मत और शूट कर। बट तभी कोई मैजिक स्पेल बोलता है, एस्ट्रो फ्लेम, और एक फ्लेम अटैक जिम के बगल से निकलता है और सीधा जाकर उस जख्मी प्लेयर को लगता है और वो प्लेयर जिम की आंखों के सामने जलकर राख हो गया। मरने के बाद उसकी डेथ क्रेट देखकर जिम सरप्राइज हो गया और बोला, यार मरने के बाद उसकी लाश एक डेथ क्रेट बन गई, ये तो बिल्कुल लॉयल ग्राउंड की तरह है। लेकिन साला ये फायर आखिर आई कहाँ से थी? और तभी एक दूसरा प्लेयर जिम के बिल्कुल बगल से निकलता है। उसके हाथ से फ्लेम निकल रही थी। उसको देखकर जिम डर के मारे अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेता है और वो फ्लेम में हंसते हुए बोलता है, कोई ऐरा गहरा मैजिकलेस बंदा मेरे आइटम चुराने की हिम्मत करेगा? कितना लकी प्लेयर था वो, अगर मेरी तलवार से ही मर जाता तो जिंदा जलने का दर्द नहीं सहना पड़ता उसे। जिम के नाइट क्लॉक की वजह से वो बंदा उसे देख नहीं पाया। जिम अपने मन में कहता है, अगर मैं इसी तरह डरता रहूंगा तो उस बंदे की तरह जलकर राख हो जाऊंगा। तो अगर मुझे इस गेम में सर्वाइव करना है तो इस फुलझड़ी को मारना ही होगा। वो फ्लेम मेज मरे हुए बंदे के आइटम्स लूटने लगता है और मौके का फायदा उठाकर जिम उस पर क्रॉसबो शूट कर देता है। बट उस प्लेयर ने अपने ऊपर डिफेंसिव मैजिक यूज करा हुआ था एंड बैरियर एरो को ब्लॉक कर देता है और फ्लेम मेज पे अलर्ट हो जाता है एंड वो अपनी फ्लेम यूज करने ही वाला होता है कि जिम ने फिर से क्रॉसबो से शूट कर दिया और इस बार उसका बैरियर कमजोर हो गया। डर के मारे मेज अपने चारों तरफ रैंडमली फ्लेम फेंकने लगा और चिल्ला के बोलता है, साले कायरो की तरह क्या वार कर रहा है? मर्द का बच्चा है तो सामने से वार कर। फिर जिम ने पीछे से उस पर मार्शल आर्ट यूज करके डैगर फेंका। उस डैगर से उसका बैरियर टूट जाता है। वो फ्लेम मेज कंफ्यूज था कि आखिर यह अटैक कर कौन रहा है। एंड देन वो फ्लेम मेज अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है कि पट से हेडशॉट, एक डैगर सीधा जाकर उसके माथे में घुस जाता है और उसके हेड के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसको मारने के बाद जिम कहता है, क्या मैं जीत गया? और उस फ्लेम मेज की पेटी बन जाती है। जिम उसकी डेथ क्रेट के पास जाके बोलता है, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आए मुझे इन दोनों की पेट लूट के यहाँ से निकलना होगा। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है गुरु, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप इस चैनल को खो ना दो। और इस वीडियो को अपने फ्री फायर और पबजी वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।